नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल रेफ्रिजरेटर टेक पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों हमारा सबसे पहला पार्ट आता है, वो होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर को बेसिकली रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हार्ट भी कहा जाता है। इसमें हमारे दो पोर्ट्स होते हैं, एक सक्शन एंड एक डिस्चार्ज। सक्शन पोर्ट से बेसिकली हमारा रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में इन करता है और डिस्चार्ज पोर्ट के थ्रू वो आउट करता है। दोस्तों हमारा कंप्रेसर करता क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हुए उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है हमारा प्रेशर में और टेम्परेचर इंक्रीज करने में। तो जैसे ही हमारा रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में इन करता है तो उसका प्रेशर लो होता है और टेम्परेचर भी लो होता है। बट जैसे ही हमारा कंप्रेसर वर्किंग करता है तो उस कारण उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा, जैसे जैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो दोस्तों वो कन्वर्ट हो जाता है एक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट में, और वो आउट करता है हमारा डिस्चार्ज पाइप के थ्रू। डिस्चार्ज पाइप से होने के बाद वो हमारा जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर क्या होता है दोस्तों? कंडेंसर कुछ नहीं, एक बेसिकली एक हीट एक्सचेंजर होता है। ये आप देख रहे हैं, जैसे ये घुमावदार जो पाइप्स हैं ये हमारा कंडेंसर है। और आप देख रहे होंगे कि ये पाइप बहुत लंबा है, क्योंकि दोस्तों इसका रीजन ये है क्योंकि जितना हमारा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारा रेट ऑफ हीट एक्सचेंज भी बढ़ेगा। तो इसलिए दोस्तों कंडेंसर का एरिया इतना ज्यादा रखा जाता है। जैसे ही हमारा रेफ्रिजरेंट इसमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट इसमें एंटर करता है तो ये उसकी हीट को हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में या फिर दूसरा कोई मीडियम होता है वाटर, थ्रू वाटर, उसमें उसको रिजेक्ट कर देता है और उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देता है। देन उसके बाद वो एंटर करता है हमारे ड्रायर में। ड्रायर, इसे हम बेसिकली फिल्टर भी बोलते हैं। एक्चुअली इसके दो काम होते हैं। फर्स्ट तो ये हमारे सिस्टम से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको रिमूव करता है, और दूसरा जो हमारे रेफ्रिजरेंट में मॉइस्चर होता है उसे ये अब्जॉर्ब करता है। क्योंकि अगर हमारे सिस्टम में या तो कोई डस्ट पार्टिकल गया तो वो उसे चोक कर देगा, और मॉइस्चर भी सेम यही काम करेगा। मॉइस्चर भी हमारे सिस्टम को चोक करेगा और उसके साथ साथ वो हमारे सिस्टम में रस्टिंग भी कर देगा, जिस वजह से हमारा सिस्टम चोक हो जाएगा। देन ड्रायर से फिल्टर होने के बाद वो हमारा जाता है कैपिलरी में। कैपिलरी दोस्तों होती है एक बहुत फाइन ट्यूब जिसका इंटरनल डाया बहुत कम रहता है। इसका काम होता है दोस्तों प्रेशर को ड्रॉप करना। जो हमारा ये हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट है इसके प्रेशर को ये ड्रॉप करती है, और प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो उसके बाद वो एंटर करता है हमारे ड्रायर में। इसे कैपिलरी ट्यूब को हम एक्सपेंशन वाल्व भी बोलते हैं, जिससे के थ्रू ये हमारे इवेपोरेटर में साइकिल करता है आगे। दोस्तों इवेपोरेटर में होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल देकर। जैसे आपको मान लो किसी रूम में आपको अंधेरा करना है, तो उसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे? उसके लिए आप अंधेरे को तो कहीं से नहीं ला पाएंगे। तो आपको करना क्या होगा, आपको उस कमरे से लाइट को हटाना होगा, और जब आप उस कमरे से लाइट को हटा देंगे तो उस कमरे में अंधेरा खुद ब खुद हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल में होता है। हम अपने सिस्टम में कूलिंग नहीं करते, बल्कि हम अपने सिस्टम से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट को रिजेक्ट करते हैं, जिस वजह से हमारी कूलिंग होती है। तो हमारा रेफ्रिजरेंट जैसे इवेपोरेटर में आता है तो दोस्तों इवेपोरेटर में हमारा कुछ ना कुछ लोड होता है, हमारा कुछ ना कुछ हीट होती है जो हमारा रेफ्रिजरेंट उसको ऑब्जर्व करता है। और कैसे करता है? क्योंकि हमारा रेफ्रिजरेंट जो होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दोस्तों बहुत कम होता है, और
इसी कारण वो उस हीट को एब्जॉर्व करता है और वहां से वो उस हीट को एब्जॉर्व करते ही वेपराइज होने लगता है, बॉईल होने लगता है, वेपोराइज होने लगता है, जिसकी वजह से वो हमारे सिस्टम में आगे फ्लो करता है उस हीट को एब्जॉर्व करते हुए, और उस हीट को पूरी तरह से वो वहां से हटा देता है इवेपोरेटर से, जिसकी वजह से हमारी कूलिंग प्रोड्यूस होती है। उसके बाद वो इवेपोरेटर से हमारा होते हुए दोबारा से इस पाइप के थ्रू सक्शन यानी कंप्रेसर में दोबारा जाता है, और जैसे ही वो कंप्रेसर में दोबारा जाता है तो हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरीके से हमारा साइकिलिंग करता रहता है कंटिन्यूअसली, और हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल कंटिन्यूअसली रन करती है और कूलिंग प्रोड्यूस होती रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ।